हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीटर्म बेबी के बारे में, जिसे हम प्री मैच्योर बेबी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीटर्म बेबी होता क्या है। प्रीटर्म बेबी इज दैट occurs before the end of the 37 week of the pregnancy। प्रीटर्म बेबी का मतलब कि यदि कोई बच्चा 37 वीक से पहले पैदा होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीटर्म बेबी। डिपेंडिंग ऑन द बर्थ वीक, प्रीटर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। मतलब कि जो प्रीटर्म बेबी है इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लेट प्रीटर्म, नेक्स्ट है मॉडरेट प्रीटर्म, थर्ड है वेरी प्रीटर्म एंड फोर्थ है एक्सट्रीम प्रीटर्म। सबसे पहला है लेट प्रीटर्म। इसका मतलब यदि कोई बेबी 34 से 36 वीक के बीच में पैदा हो रहा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे लेट प्रीटर्म। सेकंड है मॉडरेट प्रीटर्म। इसका मतलब है कि यदि कोई बच्चा 32 से 34 वीक्स के बीच में यदि डिलीवर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मॉडरेट प्रीटर्म। तीसरा है बेरी प्रीटर्म। बेरी प्रीटर्म का मतलब यदि कोई बच्चा बिफोर 32 वीक्स से पहले, मतलब कि 32 वीक्स से पहले यदि डिलीवर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे बेरी प्रीटर्म। एक्सट्रीमली प्रीटर्म, दी बेबी बॉर्न बिफोर 25 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। इसका मतलब यदि कोई बच्चा 25 वीक से पहले यदि डिलीवर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रीमली प्रीटर्म। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ प्रीटर्म के बारे में कि प्रीटर्म बेबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है मैटरनल कॉज। इसका मतलब है कि मदर के अंदर क्या कॉज हो सकते हैं जिसके कारण कि प्रीटर्म बेबी हो सकता है। पहला है प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया मतलब यदि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को हाइपरटेंशन है तो उसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। यदि ऐसा है तो इसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। एक्लेम्सिया मतलब कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को सीजर आते हैं तो इसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक इलनेस। यदि मदर को किसी तरह की कोई क्रोनिक इलनेस है तो इसके कारण प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है हार्ट एंड किडनी डिजीज। मदर को किसी तरह की कोई हार्ट डिजीज है या किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, यूटीआई एंड क्लेमाइडिया। यदि मदर को कोई इन्फेक्शन है जैसे कि कोई बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है, यूटीआई है या फिर क्लेमाइडिया है तो इसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज लाइक स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। मतलब कि यदि मदर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है और एल्कोहल लेती है तो वो भी एक कारण हो सकता है प्रीटर्म बेबी होने का। नेक्स्ट है मैटरनल शॉर्ट स्ट्रेचर। मतलब कि यदि मदर की जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट से कम है और उसका वेट है जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे कम है तो उसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रीटर्म बेबी। यदि मदर को पहले भी कोई प्रीटर्म बच्चा हुआ है तो वो भी एक कारण हो सकता है प्रीटर्म बेबी का। नेक्स्ट है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। इसका मतलब कि जो सर्विक्स है वो प्रेगनेंसी से पहले डायलेट हो रही है बार बार तो इसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फैक्टर इन्वॉल्विंग दी प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी से संबंधित क्या क्या फैक्टर है जिसके कारण प्रीटर्म बेबी हो सकता है। पहला है मल्टीपल गेस्टेशन। मल्टीपल गेस्टेशन मतलब कि जो मदर है उसके बॉडी में, उसके यूटरस में एक से ज्यादा फीटस है, एक से ज्यादा फीटस है तो उसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी का मतलब है कि जो नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है वो यूटरस में ऊपर वाली जो साइड होती है उस पे क्या होता है, अटैच होता है। लेकिन जो प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी होती है उसमें जो प्लेसेंटा यूटरस के ऊपर अटैच ना होकर और दूसरी जगह साइड पर अटैच होता है, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। लाइक प्लेसेंटा प्रीविया हो गया आपका, उसमें क्या होता है जो प्लेसेंटा है वो पूरे सर्विक्स में अटैच रहता है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है जो एमनियोटिक सैक होता है वो प्रेगनेंसी से पहले ही, लेबर से पहले ही रप्चर हो जाता है जिसके कारण भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमोनियोस। इसका मतलब क्या है कि जो मदर है उसके तरफ जो चारों तरफ जो फीटस होता है उसके चारों जो एमनियोटिक सैक होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है तो ये भी एक कारण हो सकता है प्रीटर्म बेबी का। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीटर्म बेबी। प्रीटर्म जो बच्चा है, प्रीमेच्योर जो बच्चा है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। सबसे पहले है वीक मसल टोन। जो बच्चा है उसकी जो मस्कुलर टोन है वो वीक होगी। नेक्स्ट है स्कल बोन आर सॉफ्ट एंड वाइड सूचर लाइन। जो बच्चे की जो स्कल बोन है वो सॉफ्ट होगी और जो स्कल बोन के बीच में जो सूचर लाइंस पाई जाती है वो वाइड होगी।
नेक्स्ट है चेस्ट इज स्मॉल एंड नैरो, जो बच्चे की जो चेस्ट है वो स्मॉल होगी और नैरो होगी। रेस्पायरेशन इज इरेगुलर विथ पीरियड ऑफ एपनिया, जो बच्चे है उसका रेस्पायरेशन है वो इरेगुलर होगा, उसमें पीरियड ऑफ एपनिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है एलबीडब्ल्यू एंड स्मॉल बेबी, जो बच्चा है वो एलबीडब्ल्यू होगा। एलबीडब्ल्यू का मतलब है कि जो बच्चा है उसका जो बर्थ है वो 2.5 के, जो वेट है बर्थ वेट है बच्चे का वो 2.5 केजी से कम होगा। एलबीडब्ल्यू पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। और जो बच्चा है वो स्मॉल होगा, ठीक है। इसके बाद है सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज एंड लेस रिकॉइल कैपेसिटी, मतलब कि जो बच्चा है उसकी जो ईयर कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होगी और उसकी जो रिकॉइल कैपेसिटी है वो नहीं होगी उसमें। प्लांटर क्रीजेज आर एब्सेंट, जो बच्चे हैं उसमें जो प्लांटर क्रीजेज है वो एब्सेंट होंगे। प्लांटर क्रीजेज मतलब जो बच्चे की जो पैर की जो सोल है उस पर कुछ क्रीजेज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लांटर क्रीजेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है थिन शाइनी रेड स्किन बेन्स आर विजिबल, जो बच्चे की जो स्किन होगी वो थिन होगी, पतली होगी, उसमें सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा, शाइनी होगी और रेड कलर की होगी, उसमें जो उसकी जो बेन्स है वो विजिबल होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज आर थिन एंड लेस मूवमेंट, जो बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज है वो थिन होगी और उनमें किसी तरह का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है लो बॉडी फैट, जो बच्चे में बॉडी है उसमें फैट नहीं होगा। लो बॉडी टेम्परेचर, बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा, उसको जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। जेनाइटल्स आर अनडिसेंडेड टेस्टीज इन मेल, जो मेल बेबी है उसके जो टेस्टीज है वो अनडिसेंडेड हो सकते हैं। और लेविया मेजोरा आर नैरो एंड प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस, जो फीमेल बेबी है उसके अंदर जो लेविया मेजोरा है वो नैरो होगा और जो क्लाइटोरिस है वो प्रोमिनेंट होगा। नेक्स्ट है लिटिल स्काल्प हेयर एंड लॉस ऑफ लेन्यूगो, मतलब कि जो बच्चे है उसके अंदर जो स्काल्प है उसके स्काल्प पे हेयर छोटे होंगे, लिटिल होंगे, और लॉट्स ऑफ लेन्यूगो, जो उसकी बॉडी पे जो हेयर होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होगा। यदि कोई प्रीटर्म बेबी है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसकी केयर करेंगे हम। सबसे पहले है मेंटेन ब्रीथिंग, मतलब कोई प्रीटर्म बेबी है तो उसके लंग्स क्या है पूरी तरह से मैच्योर नहीं होंगे, तो हमें उसे उसकी ब्रीथिंग को मेंटेन करके रखना है, उसे हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड है मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब प्रीटर्म बच्चा है तो उसका जो क्या है बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, उसे हाइपोथर्मिया होगा, तो हमें उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखेंगे और उसे प्री बॉर्न लीलन से हम कवर करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन दी हाइड्रेशन एंड फीडिंग। अब बच्चे का हमें हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम उसे आईवी फ्लूइड देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे और बच्चे को फीडिंग करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म बेबी की। प्रीटर्म बेबी के लिए नर्स का क्या रोल है प्रीटर्म बेबी में। सबसे पहले है यूज टेम्परेचर कंट्रोल बैग्स और मेंटेन न्यूबॉर्न इन वार्मिंग डिवाइस लाइक रेडिएंट वार्मर, मतलब कि बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा है तो उसे हम टेम्परेचर कंट्रोल बैग्स का यूज करेंगे उसके लिए। मेंटेन न्यूबॉर्न इन वार्मिंग डिवाइस लाइक रेडिएंट वार्मर, मैंने अभी बताया कि बच्चे को टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम रेडिएंट वार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मॉनिटर वाइटल साइंस लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, O2 लेवल इन एवरी 2 to 4 आवर्स, मतलब कि जो बच्चा है उसके हमें वाइटल साइंस को 2 से 4 घंटे में रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। वाइटल साइंस मतलब कि टेम्परेचर हो गया, उसका पल्स हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हो गया और ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आईवी फ्लूइड इज स्टार्टेड व्हेन फीडिंग कैन नॉट बी गिवन, बच्चे को हमें जल्दी से जल्दी आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। इसके नेक्स्ट है मॉनिटर डेली वेट गेन, बच्चे का हमें डेली वेट मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड केएमसी, बच्चे को केएमसी प्रोवाइड करनी है। केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर हम उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं जिस बच्चे का वेट 2.5 केजी से कम होता है, या फिर वो बच्चा जो प्रीटर्म पैदा हुआ है तो उसे हम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। कंगारू मदर केयर के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रीटर्म बेबी, प्री मैच्योर बेबी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।